नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में आपके जमीन के सर्वे का काम 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यानी कि बिहार में भू सर्वेक्षण होगा और हमने इससे पूर्व के 2 रिपोर्ट में, अलग अलग रिपोर्ट में आपको बताया है कि क्या कुछ जरूरी कागजात आपको रखनी होगी और किस तरीके से आपके जमीन का सर्वे किया जाएगा। कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में भेजी, कई लोगों ने सवाल पूछे और कई लोग कंफ्यूज थे। मैं कंफ्यूज इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इस बार जो सर्वे हो रहा है इसको सरकार डिजिटली भी कर रही है। मैं डिजिटली इस वजह से कह रहा हूं कि सरकार डिजिटल सॉफ्टवेयर भी तैयार करवा रही है और बिहार में जो भूमि सर्वे का काम हो रहा है, यह भूमि सर्वे इस बार नीतीश कुमार की स्पष्ट मंशा है कि बिहार में जमीन विवाद को रोकेंगे, भूमाफियाओं पर लगाम लगाएंगे और बिहार में जिस तरीके से भूमि के विवाद बढ़े हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और राज्य में जो आपराधिक घटनाएं होती है उनमें सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो भूमि विवाद से जुड़ा हुआ मामला होता है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि 20 अगस्त से जमीन के सर्वे का काम शुरू होगा। आपकी भेजी गई सवालों का जवाब हमने तैयार कर रखा है। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, लेकिन हमने कई ऐसे सवाल तैयार किए हैं उनमें से जिसका जवाब आपको देंगे तो बाकी लोगों को भी आंसर मिल जाएगा। देखिए, बिहार में जो इस बार जमीन का सर्वे होने जा रहा है, आपको इसके लिए क्या कुछ करना होगा पहले एक बार फिर से वो बता देते हैं। आपके पास जमीन के जो भी दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को तैयार रखिए, चाहे जैसा भी दस्तावेज हो, दान का हो, वसीयत का हो, खतियान हो, रसीद हो, जमीन का लगान का रसीद हो, कुछ भी है कागजात, आप उसको अपने पास तैयार रखिए। और आपको फॉर्म 2 भरना है। फॉर्म 2 जहां पर आप इस बात की जानकारी देंगे कि कौन कौन सा प्लॉट आपके नाम पर है, मतलब आपके पास आपके हिस्से में है, प्लॉट नंबर की जानकारी आपको देनी है। फॉर्म 3 जिसमें वंशावली भरना है। अगले रिपोर्ट में आपको हम बता देंगे कि वंशावली कैसे बनवाना है, लेकिन आपको पहले आपके सवालों का जवाब देना जरूरी है। देखिए, हमने अधिकांशतः लोगों के सवाल को पढ़ा और हमने इसको लेकर विशेषज्ञों से बातचीत भी की। हमने आपके सवाल का जवाब ढूंढा और आपको अब जो जानकारियां हम देने जा रहे हैं वो जानकारी आपके लिए आने वाले वक्त में बेहद ही सहायता करेगा। देखिए, जमीन का विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं है और शायद ही कोई ऐसा पंचायत है, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर जमीन का विवाद नहीं हुआ हो। तो जमीन का विवाद तो हर जगह है। बहुत सारे लोगों का सवाल ऐसा है कि जो प्लॉट है वो उनके पूर्व के रिश्तेदारों के नाम पर है, वो अब इस दुनिया में है नहीं, परलोक सिधार गए हैं, फिर कैसे होगा? दस्तावेज तो उनके नाम पर नहीं है। देखिए, पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जो आपका प्लॉट है इसको ठीक कर लीजिए। देखिए, आपके सवालों का जवाब देंगे इससे पहले ये जरूरी है आपके लिए फिर से जानना कि आपको पहले क्या क्या करना है। फॉर्म 2 तो भरना ही भरना है, उसके बिन तो मालूम ही नहीं चलेगा जो सर्वे के अधिकारी होंगे उनको कि आपका प्लॉट कौन कौन सा है। फॉर्म 2 में खेसरावार आपको जानकारी देनी ही देनी है, वंशावली में देना ही देना है कि आप भाई कितने लोग हैं और कैसे आपके संपत्ति की जो है वो हिस्सेदारी बटेगी। तो खैर, आप अपने जमीन की नापी भी खुद से करवा लीजिए, ये आपके लिए ठीक होगा। उसकी मेड़, गांव में डनेर बोलते हैं इसे, उससे भी ठीक करवा लीजिए, तंदुरुस्त रखिए सब तरीके से, और कागजात तो अपने पास रखिएगा ही जरूर। अब चलिए सवालों की ओर चलते हैं, क्योंकि सवालों की भी एक लंबी फहरिस्त है। कई तरह के सवाल पूछे गए हैं
और उन सवालों का जवाब हमने एक्सपर्ट से बातचीत कर तैयार कर लिया है। देखिए सवाल क्या क्या है। सवाल बैजू कुमार नाम के एक यूजर पूछते हैं, मेरे दादा परदादा का जमीन है जो कि टाइटल सूट केस चल रहा है, ऑनलाइन रसीद मेरे दादा के नाम पर कट रहा है, तो मेरे नाम पर क्या हो जाएगा? देखिए पहले आपको यह जानना जरूरी है कि टाइटल सूट मामला जो है वो माननीय न्यायालय के अधीन है। तो देखिए जो कागजात आप जारी करेंगे, जो फॉर्म 2 आप फिलअप करेंगे, आपको राजस्व कर्मचारी के पास जाकर, जो इसके लिए एक सिविल कर्मचारी होंगे, माफी चाहूंगा, सर्वे के लिए, उनके समक्ष इस बात की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी कि ये जो पूरा मामला है आपके उस प्लॉट नंबर का, या फिर अगर टाइटल सूट आपके लगभग सभी जमीनों पर चल रहा हो, अगर आपसी बंटवारा को लेकर भी कई लोग दायर करते हैं टाइटल सूट जहां पर क्लेम होता है, तो इस बात की बाकायदा जानकारी देनी होगी। और जब आप जानकारी वहां पर देंगे तो जो अधिकारी होंगे वो स्पॉट पर भी इसकी समीक्षा करेंगे, और इस समीक्षा के बाद आपके हित में आपके जो लोग भी अपने टाइटल सूट का अगर जिक्र किया है, तो ये माननीय न्यायालय के अंतर्गत जो है वो किसी न किसी व्यक्ति से चल रहा होगा, उस व्यक्ति और आपके बीच मध्यस्थता कराने की भी कोशिश होगी, क्योंकि दस्तावेज भी तैयार होने हैं आपके नाम पर। तो टाइटल सूट के बारे में जिक्र आपको जो कर्मचारी होंगे उनके सामने करना होगा। खैर, इसके बाद सवाल है मनोज रंजन का। देखिए मनोज रंजन का सवाल है कि जो गांव में बेईमान लोग होते हैं, वो दूसरे का जमीन कागज होते हुए भी वो जबरन अपना बताकर कब्जा कर खेती करने वालों को सरकार इस सर्वे में क्या नियम लाई है, क्योंकि हर गांव में ऐसे लोग होते हैं। मनोज जी का सवाल बेहद ही आप कह सकते हैं कि चिंताजनक है। शासन प्रशासन के लिए भी चिंताजनक है, समाज के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि मनोज इस बात का जिक्र करते हैं कि हर गांव में ऐसे दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो कागजात किसी और के नाम पर, जमाबंदी किसी और का, जमीन किसी और का, और जबरन कब्जा कर दबंगई करते हैं। देखिए जब आप इस बात का जिक्र करेंगे फॉर्म 2 में, जब आप अपने प्लॉट का जिक्र करेंगे, तो वहां पर जो अधिकारी इस पर सर्वे करने जाएंगे तो इसकी भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वो कागज की भी जांच करते हैं आपसे। इस तरीके की जमीनों पर आपको अगर वहां पर विवाद है, किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो दूसरे व्यक्ति का भी पक्ष सुना जाएगा, और वो पक्ष जब सुना जाएगा, जब वो पक्ष फाइनल हो जाएगा, तब जो है वो इस पूरे मामले पर आपको बताएं कि वो सर्वे अधिकारी सर्वे करेंगे, और जिसके नाम की वास्तव में वो जमीन है, जिसका उस पर मालिकाना हक है, तो दबंगों को वहां से खदेरे भी जाएंगे और वो जमीन आपके नाम पर ही होगा वास्तव में जिसका है। दानिश खान नाम के एक यूजर हैं, इनका सवाल है कि पहला सर्वे में नक्शा में मेरा जमीन था, फिर 1952 वाले सर्वे में जमीन गैर मजरूआ में कर दिया गया और हमारा अभी उस पर कब्जा है, वह जमीन कैसे हासिल होगा, इसके बारे में भी बताइए। देखिए आप प्लॉट नंबर की जिक्र कर रहे हैं और आपका यह कहना है दानिश कि जो प्लॉट है आपका वो 1952 के सर्वे से पहले नक्शा में आपके दादा परदादा जो भी रहे हों उनके नाम पर था, और जब 1952 में सर्वे हुआ तो वो जमीन आम गरमजरुआ कर दिया गया। मैंने उस जमीन को यह बता दिया गया कि ये गरमजरुआ है। अब इनका सवाल यह है कि अभी भी उस पर कब्जा है, तो देखिए आप इस जमीन की भी जिक्र करेंगे 2024 के सर्वे में। आपको इस जमीन का जिक्र करना होगा प्लॉट नंबर के अनुसार कि आम गरमजरुआ 1952 के सर्वे में है, लेकिन इस जमीन का खतियान होगा या फिर जिस किस्म की ये जमीन होगी, आपके पास जो भी कागजात होंगे उसके कागजात भी प्रस्तुत करने होंगे। क्या आप इस जमीन का रसीद कटाते हैं?
आम कर मजरुआ है तो कटता नहीं होगा, तो आपके पास खतियान होगा, वसीयतनामा होगा, तो कोई ना कोई कागजात आपको सर्वे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। तब 2024 के सर्वे में इसका समाधान आपको मिलेगा। दानिश के अलावे मोहम्मद कौसर नाम के एक यूजर का सवाल है, हमारे जमीन का नापी, प्लॉट नंबर, खसरा नंबर सब है, लेकिन बिहार सरकार का कैसे होगा? मैं इनके सवाल को नहीं समझ पा रहा। शायद इनका सवाल ये है, देखिए कई लोगों का ऐसा सवाल था जो शायद समझ में नहीं आ पा रहा था, इस वजह से आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो आपको पूरी तरीके से शुद्धता पूर्वक सवाल पूछनी होगी। देखिए इनका यह कहना है कि बिहार सरकार कैसे जानेगी। जहां तक मुझे लगता है, देखिए सर्वे में आपके पास आपके सारे कागजात हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि फॉर्म 2 भरने होंगे। फॉर्म 2, जिस फॉर्म 2 के जरिए आप उस जमीन का जिक्र करेंगे और सर्वे में जो है वो इसका जिक्र होते ही आपके नाम के जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और आपका जमीन जो है वह आपके नाम पर हो जाएगा। देखिए अब जमीन के नापी का तो बात है, तो अगला सवाल जो है वो उसी से जुड़ा हुआ है। हम लोगों का वंशावली बंटवारा भरबली हुआ है, रिटेन नहीं हुआ है, क्या करें? देखिए कितने प्लॉट आपके हिस्से में हैं, चाहे वो वर्बली हुए हो, रिटेन नहीं है, पहले उसके लिए कागजी बंटवारा तैयार करना होगा, वंशावली के आधार पर तैयार करना होगा, और जो लोग भी आपके हिस्सेदार हैं, आपके भाई हैं, तो उनके जमीन और आपके जमीन का जिक्र कागज में होगा और उस कागजात को दोनों लोग पक्ष के सहमति से प्रस्तुत करने होंगे और फिर वो सर्वे में आपके नाम पर हो जाएगा। एक सवाल है सुशील शर्मा का, दादा की जमीन पिताजी और चाचा में बंटवारा हुआ था 10 साल पहले, अभी तक पिताजी के नाम पर रसीद नहीं कटा है, क्या कोई परेशानी होगी सर? प्लीज रिप्लाई करें। मेरे पिताजी का बंटवारा के बाद क्या हम भाई भी बंटवारा करके तब जाके सर्वे करना चाहिए? देखिए आपके पिता हैं तो ये जमीन आपके पिता के नाम पर होगी, और ये बंटवारा जब हो गया है और 2 भाइयों के बीच बंटवारा हुआ है, आप कह रहे हैं कि पिताजी के नाम पर रसीद नहीं है, तो बंटवारा के कागज प्रस्तुत करने होंगे। ये शेड्यूल बंटवारा है या फिर ये आपसी सहमति से बंटवारा है या फिर सीओ के यहाँ का बंटवारा है? ये बंटवारा है कहाँ का? प्लॉट नंबर आपके हिस्से में हैं कितने? कागजात इसके हैं या नहीं? इन तमाम चीज़ों को पहले आप ढूंढ कर रख लीजिए और आप फिर फॉर्म 2 में इस बात का जिक्र करिए। आपके कागजात तैयार होने चाहिए, प्लॉट नंबर का जिक्र होना चाहिए और आपके जो साझेदार हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। जब ये सर्वे होगा आसानी से आपका जमीन आपके नाम पर हो जाएगा, आपके पिता के नाम पर। परिवार में हद से ज्यादा कलह है, जहांगीर मोहम्मद का सवाल है। बंटवारा पर कोई सहमति नहीं, खातादारी मुखिया का देहांत हो चुका है, ऐसे में क्या स्वर्गवासी खातादारी के नाम पर ही सर्वे संभव है क्या? नहीं। अब जो सर्वे आपका होगा वो तो खातादारी के नाम पर होगा, आप उसका जिक्र करेंगे, लेकिन आपके हिस्से में जितनी जमीनें होगी, जो जमीन पर आपका जोत बहाल होगा, उस जमीन का जिक्र तो करना होगा ना। आप उस जमीन का जिक्र करेंगे और जब वहां पर सर्वे होगा, जब सर्वे अधिकारी आएंगे, तो आपके साझेदार, आपके जो संबंधित आपके भाई होंगे, उनसे उनका असहमति नहीं होनी चाहिए, उनकी सहमति तो जरूरी है। सनोज गुप्ता का आखिरी सवाल लेते हैं हम। अगर मेरे दादा के नाम पर जमीन है और उसका 2 बेटा है, एक बेटा मर गया है, तो उसके बारे में बताइए। 2 बेटा है तो 2 बेटा है, उन दोनों बेटों के नाम पर बंटवारा होगा और सनोज इसके बारे में जो है बंटवारा के कागज प्रस्तुत करने होंगे, जो रसीद होंगे वो प्रस्तुत करने होंगे और फॉर्म 2 में आपके हिस्से की जमीन को जो है वो जिक्र करना होगा। तो ये तमाम सवालों के जवाब आपके थे। देखिए बिहार में ये बंटवारा काफी बवाल करा चुका है, लेकिन सर्वे के बाद मेरा मानना है कि बहुत कुछ बदल जाएगा, विवाद कम होगा, जमीन संबंधित शायद ही कोई समस्या बच जाएगा। अपने हिस्से का सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा,
फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।